बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जमात सोम इस्लामियात के बाब सोम उसवा हसना से सबक नंबर 1 की पढ़ाई करेंगे और सबक नंबर 1 का उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा आपकी किताब में ये 2 हिस्सों में है सबक, तो आज हम इसका हिस्सा अव्वल जो है उसकी पढ़ाई करेंगे। तो आइए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। जी बिल्कुल, हम जैसा कि जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के इलाके में पैदा हुए और वो कौन सा शहर था? मक्का मुकरमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वफ़ात पा चुके थे। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही उनके जो वालिद थे हज़रत अब्दुल्ला, उनका इंतकाल हो चुका था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा भी फौत हो गई। यानी आप 6 साल के थे तो आपकी वालिदा भी जो है वो वफात पा गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार करते थे और हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान भी इंतकाल कर गए। यानी जब आप अभी पैदा नहीं हुए थे तो आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला जो है वो वफ़ात पा गए। जब आप 6 साल के थे तो आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमिना जो है वो वफ़ात पा गई और फिर आपके दादा जो आपकी परवरिश कर रहे थे तो आप 8 साल के हुए तो आपके दादा जान का भी इंतकाल हो गया। हज़रत अबू तालिब के ज़ेरे परवरिश। तो उसके बाद यानी दादा जान की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? हज़रत अबू तालिब ने। दादा जान के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी संभाली कि फिर वो आपकी देखभाल करने लगे, आपकी परवरिश करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। यानी वो बेहद चाहते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ज़रूरत का ख्याल रखते, अपने हकीकी बेटों से बढ़कर शफकत फरमाते और हमेशा अपने साथ रखते थे। यानी जिस तरह से वो अपने बेटों को चाहते थे उससे बढ़कर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते, उनसे प्यार करते और हमेशा उन्हें अपने साथ रखते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा जान से बहुत प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में उनकी मदद करते थे। छोटी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराई, यानी बकरियों को भी चरागाह लेके जाते थे। इस तरह से आप भी उन सब लोगों के साथ काम करते थे। शाम का सफ़र, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम का सफ़र किया हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। तो उसका अहवाल जो है वो आपकी किताब में बताया। आइए इसको पढ़ते हैं। शाम का मुल्क सऊदी अरब के शुमाल में वाक़ है। यानी शुमाल में सऊदी अरब के कौन सा मुल्क है? शाम का। ख़ानदानी कुरैश के अक्सर लोगों का पेशा तिजारत था। यानी कुरैश के ज़्यादातर लोग जो हैं वो तिजारत करते थे, यानी अपने मुल्क से सामान ले जाकर दूसरे मुल्क में फ़रोख्त करते थे और वहाँ से सामान लाकर अपने मुल्क में फ़रोख्त करते थे। हज़रत अबू तालिब का पेशा भी यही था, यानी हज़रत अबू तालिब भी तिजारत करते थे। एक मौका पर जब हज़रत अबू तालिब तिजारत के सिलसिले में शाम जाने लगे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपके साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, यानी ख्वाहिश जाहिर की कि आप भी साथ जाना चाहते हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 12 साल थी, यानी आप 12 साल के थे। हज़रत अबू तालिब सफ़र की मुश्किलात की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाना नहीं चाहते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ जाने पर इसरार किया तो वो राज़ी हो गए। यानी सफ़र जो है बेटा वो घोड़ों पर होता था, ऊँटों पर होता था, बाज़ औक़ात पैदल चलना पड़ता था, बाज़ औक़ात पानी जो है वो नहीं मिलता था जल्द सफ़र के दौरान, तो बहुत सी मुश्किलात होती थी। इसलिए हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि आपकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। कहा जाता है कि जब ये तिजारती काफिला शाम के एक शहर बुसरा में पहुंचा तो बहीरा नामी एक ईसाई राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि मुझे इस बच्चे के मुबारक चेहरे पर नबूवत की निशानियां नजर आती हैं। यानी वहां पर जब तिजारती काफिला एक शहर बुसरा में पहुंचा, ये बसरा नहीं बेटा, बसरा जो है वो अलग इलाका है, ये एक जगह है बुसरा।
यहाँ पर अब भी जो है वो एक बहुत बड़ा सा दरख्त है। कहा जाता है कि आप उसी दरख्त के नीचे जो है वो तशरीफ फरमा थे जब ईसाई राहिब ने आपको देखा। राहिब बेटा ईसाइयों के रूहानी पेशवा को कहते हैं जो इंजील पर जो है वो अबूर रखते थे। और आपको पता है कि तमाम जो किताबें थी अल्लाह ताला की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ज़बूर, तौरात और इंजील, उन सब में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर दी गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बताई गई थी कि आप कैसे होंगे। तो वो जो बहीरा नामी ईसाई राहब था उसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम निशानियां देख ली और कहा आपके चचा से कि मुझे इस बच्चे के मुबारक चेहरे पर नबूवत की निशानियां नजर आती हैं। उसने हजरत अबू तालिब से कहा कि इस बच्चे को वापस ले जाओ, ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई इसे नुकसान पहुंचाए, यानी लोग जो हैं वो इसके दुश्मन हो सकते हैं, तो इस बच्चे को आप वापस ले जाइए, ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई नुकसान हो जाए। चुनाचे हजरत अबू तालिब ने बुसरा ही में अपना माल फरोख्त किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस मक्का आ गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने भी इस बात पर यकीन किया, क्योंकि बचपन से वो देख रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ हैं, तो वो आपको वापस लेकर मक्का आ गए। हरब फिजार यानी फिजार की जंग। अरबी जुबान में हरब के मानी जंग के हैं। कुरैश और उसके दुश्मन कबीले बनु कैस के दरमियान मामूली बात पर जंग छिड़ गई। कुरैश के लोग और बनु कैस के लोग जो हैं वो मामूली सी बात पर झगड़ पड़े और उनमें जंग छिड़ गई। अरब के लोग इसी तरह छोटी छोटी बातों पर जंग करने लग जाते थे। इस जंग का आगाज मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने में हुआ है, यानी तब भी मुहर्रमुल हराम का महीना जो है वो मुकद्दस समझा जाता था, तो उस महीने में ये जंग जो है ये शुरू हो गई। अरब के लोग इस महीने में जंग करने को गुनाह समझते थे, यानी वो लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए इस जंग का नाम हरब फिजार पड़ गया, यानी वो जंग जिसमें मुकद्दस महीनों की हुर्मत को तोड़ा गया। इस जंग के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में अपने चचाओं को तीर पकड़ाते थे, यानी जब कुरैश के लोग जो हैं वो दुश्मन कबीले कैसे लड़ते तो आप उन्हें तीर पकड़ाते जाते और वो तीरंदाजी करते थे। हिल्फुल फजूल। हरब फिजार के बाद अरब के हालात मजीद बिगड़ गए। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे और दूसरों का माल जबरदस्ती कब्जे में ले लेते थे। इसी दौर का वाकया है कि यमन के एक शख्स ने मक्का के एक सरदार आस बिन वाइल को ऊंट फरोख्त किए, यानी मक्का का सरदार था आस बिन वाइल और यमन के एक शख्स ने उसे कुछ ऊंट जो हैं वो बेच दिए। जब उसने ऊंटों की कीमत मांगी तो आस बिन वाइल ने रकम अदा करने से इनकार कर दिया। यानी जो यमनी शहरी था उसने आस बिन वाइल से कहा कि मैंने ऊंट आपको दे दिए हैं तो अब आप मुझे इनकी कीमत अदा कर दे। तो इस पर आस बिन वाइल ने कहा कि मैं आपको कोई रकम नहीं दूंगा। इस सूरत हाल की वजह से आपके चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब की तजवीज़ पर मुख्तलिफ कबाइल एक जगह जमा हुए। इन कबाइल ने मिलकर एक मुआहिदा किया जिसे हिल्फुल फजूल कहा जाता है। यानी जब आस बिन वाइल ने रकम अदा नहीं की तो यमनी शहरी जो था उसने वहां पर बहुत वावेला किया और दुहाई दी कि मुझसे ऊंट तो ले लिए हैं लेकिन मेरी कीमत अदा नहीं की जा रही ऊंटों की। तो फिर वहां के जो कबाइल थे उन्होंने देखा कि इस शख्स के साथ ज्यादती हो रही है और इसको इसके ऊंटों की कीमत मिलनी चाहिए। तो उन तमाम कबाइल ने मिलकर एक मुआहिदा किया। इस मुआहिदे को हिल्फुल फजूल कहा जाता है। इस मुआहिदे में शरीक लोगों ने दर्ज बातों का इकरार किया और उस मुआहिदे में उन्होंने क्या क्या बातें लिखी। नंबर 1, हम जालिम का मुकाबला करेंगे, यानी जो भी जालिम शख्स होगा दूसरों का हक नहीं देगा, हम उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। बे, मजलूम की मदद करेंगे और जिस पर भी जुल्म हो रहा होगा हम उसकी मदद करेंगे। जीम, मुसाफिरों और ताजरों की हिफाजत करेंगे और जो भी मुसाफिर जो हैं वो मक्का मुकरमा में आते हैं या ताजिर आते हैं अपना सामान फरोख्त करने तो हम उनकी हिफाजत करेंगे और अगर वो तिजारत का सामान यहाँ बेचते हैं तो हम उनकी भरपूर मदद करेंगे कि उनको उसकी अच्छी कीमत जो है वो मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर मक्का में बहुत से ताजिर आते थे बेटा। तो अगर इसी तरह से कोई उनकी कीमत अदा ना करता या उनका माल जो है वो इस तरह से हड़प कर लेता तो फिर तो मक्का की तरफ तिजारत ही खत्म हो जाती। तो कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ना किया गया तो लोग मक्का आना छोड़ देंगे बाहर से।
इस मुआहदे में शामिल कुछ लोगों के नाम में फजल का लफ्ज आता था, यानी जो लोग इस मुआहदे में शामिल हुए उनके नामों में फजल का लफ्ज आता था, इसलिए इस मुआहदे का नाम हिल्फुल फजूल पड़ गया। यानी फजल की जमा था फजूल, तो हिल्फुल फजूल यानी जो मुआहदा हुआ उसको हिल्फुल फजूल कहा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मुआहदे में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मुआहदे के बदले अगर कोई मुझे सुर्ख रंग के 100 ऊँट भी दे तो मैं कबूल ना करूं, और आज भी कोई मुझे ऐसे मुआहदे के लिए बुलाए तो मैं हाजिर हूं। यानी ये जो मुआहदा था ये बहुत ही अच्छा था कि जालिम का मुकाबला किया जाएगा, मजलूम की मदद की जाएगी, मुसाफिरों और ताजरों की हिफाजत की जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये मुआहदा बहुत पसंद आया था कि आपने कहा कि मुझे इसके बदले में कोई सुर्ख ऊँट दे, जो बहुत कीमती होते थे उस वक्त, तो भी मैं कबूल नहीं करूंगा और हमेशा ऐसे मुआहदे के लिए मैं जाना पसंद करूंगा। सादिक और अमीन का लक़ब, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सादिक और अमीन का लक़ब जो है वो मिला अरब में, उसके बारे में पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से जो वादा करते उसे पूरा करते थे, हमेशा सच बोलते, कारोबार में मेहनत और दयानतदारी से काम लेते थे। मक्का शहर के लोग आपके इस आला किरदार से बहुत मुतासिर थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत पर यकीन रखते थे, अपनी अमानतें आपके पास रखवाते थे। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहना शुरू कर दिया था, यानी सच्चा और अमानतदार। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी की उम्र को पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत शुरू कर दी। तिजारत के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मुल्कों का सफ़र किया। यानी जब आप जवान हुए, यानी 25 साल के हुए, तो आपने भी तिजारत शुरू कर दी, जो कि अरब का मशहूर पेशा था। इस सिलसिले में आपने तिजारत के सिलसिले में बहुत से मुल्कों का सफ़र भी किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, उसका अहवाल पढ़ते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का की एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी, यानी बहुत इज़्ज़तदार खातून थी। मक्का के लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। मक्का के लोग उनको पाकीज़ा आदात की वजह से ताहिरा कहते थे, यानी पाक। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने खूब दौलत अता की थी, यानी वो एक दौलतमंद खातून थी। वो इस माल से तिजारत करती थी और मुख्तलिफ लोगों को अपना माल देकर दूसरे ममालिक में भेजती थी, और वो तिजारत करती थी और अपने गुलामों के ज़रिए, मुलाजमों के ज़रिए अपना सामान जो है तिजारत का वो दूसरे मुल्कों को भेजती थी। जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत की शोहरत सुनी तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना सामान तिजारत मुल्क शाम ले जाने की दरख्वास्त की। यानी हर शख्स बेटा ये कोशिश करता है कि उसका सामान जो फ़रोख्त करने के लिए जाए वो बहुत ईमानदार हो, ताकि ठीक ठीक वो सामान फ़रोख्त करे और जो नफ़ा हो वो पूरे का पूरा उस तक पहुँच जाए। तो जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत सुनी कि एक ऐसा शख्स है जो बहुत सादिक व अमीन है और पूरा शहर जो है उनकी सदाकत और अमानत की गवाही देता है, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि वो उनका सामान तिजारत लेकर मुल्क शाम जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली, तो आप राज़ी हो गए और उनका सामान लेकर मुल्क शाम चले गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने एक गुलाम मैसरा को भी भेजा, और साथ में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला का एक गुलाम मैसरा था आपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजारती सफ़र में बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाया, यानी आपने इतनी दयानतदारी, ईमानदारी और अच्छे तरीके से वो सामान फ़रोख्त किया कि बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ। मैसरा सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक व किरदार से बेहद मुतासिर हुआ, और चूँकि मैसरा आपका हम सफ़र था, वो आपके साथ साथ था, दिन और रात आपके देख रहा था कि आप किस तरह से बात करते हैं, कैसे लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, तो वो आपके इखलाक व किरदार से बहुत मुतासिर हुआ। शाम से वापसी पर उसने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी की बहुत तारीफ़ की। तो जब वापस आप मक्का पहुंच गए तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला का जो गुलाम मैसरा था उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी की बहुत तारीफ़ की हज़रत खदीजा के सामने। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बेवा खातून थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार से बेहद मुतासिर हुई, इसलिए उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब से मशवरा किया। हज़रत अबू तालिब की रजामंदी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हो गया।
तो इतने आला इखलाक किरदार को जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने देखा तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा और हज़रत अबू तालिब से मशवरे के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम कबूल कर लिया और फिर आपका निकाह जो है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हो गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 बरस थी। सबसे मुतल्लिका सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, हज़रत अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश कैसे की? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ज़रूरत का ख्याल रखते, अपने हकीकी बेटों से बढ़कर शफकत फरमाते और हमेशा अपने साथ रखते थे। सवाल नंबर 2, मैसरा ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बताया? जवाब है, मैसरा ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आपके आला इखलाक व किरदार और सच्चाई और दयानतदारी के बारे में बताया। सवाल नंबर 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्फुल फजूल के बारे में क्या फरमाया? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मुआहिदे के बदले अगर कोई मुझे सुर्ख रंग के 100 ऊंट भी दे तो मैं कबूल ना करूं, और आज भी मुझे कोई ऐसे मुआहिदे के लिए बुलाए तो मैं हाजिर हूं। सवाल नंबर 4, ईसाई राहिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत अबू तालिब से क्या कहा? जवाब है, ईसाई राहिब ने कहा, मुझे इस बच्चे के मुबारक चेहरे पर नबूवत की निशानियां नजर आती हैं, इस बच्चे को वापस ले जाओ, ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई इसे नुकसान पहुंचाए। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाइए। स्टूडेंट्स, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 30 पर कुछ कसीरुल जवाबी बयानात हैं, उनमें से सही जवाब पर आपने टिक का निशान लगाना है। नंबर 1 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, मदीना में, ताइफ में, हबशा में। कहाँ पे पैदा हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जी, मक्का में। नंबर 1 दुरुस्त जवाब है, इस पे आपने टिक का निशान लगा लेना है। नंबर 2, हज़रत अबू तालिब का पेशा था तिजारत, बकरियां चराना, खेती बाड़ी, गल्लाबानी। हज़रत अबू तालिब का पेशा था तिजारत, वो तिजारत करते थे, तो इस पे आपने अलिफ पे टिक लगा लेना है। नंबर 3, हरब के मानी है सुलह, लड़ाई, जंग, खंदक। जी, हरब के मानी है जंग, जीम पर आपने टिक का निशान लगाना है। नंबर 4, वो जंग जिसमें मुकद्दस महीनों की हुर्मत को तोड़ा गया, हरब फिजार, गज़वाए बदर, गज़वाए उहद, गज़वाए खंदक। जी, हरब फिजार जो है वो मुकद्दस महीने में हुई, इसलिए अलिफ दुरुस्त जवाब है, इस पे आपने टिक का निशान लगाना है। नंबर 5, शाम का मुल्क वाक़ है सऊदी अरब के मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जनूब में। जी, शाम का मुल्क सऊदी अरब के शुमाल में है, जीम दुरुस्त जवाब है, इस पे आपने टिक का निशान लगाना है। वाक़यात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से मिलाएं। स्टूडेंट्स, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 31 पर कुछ वाक़यात दिए हुए हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के किस किस हिस्से में हुए, हमने उन्हें मैच करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ये वाक़यात लिखे हुए हैं और यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लिखी हुई है उस वक्त की। नंबर 1 है हज़रत आमना की वफ़ात। हज़रत आमना की वफ़ात आप कितने साल के थे जब हुई? जी, 6 साल के थे, तो यहाँ पर इसके सामने नंबर 1 लिख देना है, इसको मैच कर दें। नंबर 2, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात। जी, आप 8 साल के थे जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा की वफ़ात हुई, तो ये नंबर 2 है, इसको आपने मिला देना है नंबर 2 से। 3, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 साल, तो ये 3 है, इसको आपने मिला देना है। नंबर 4, हरब फिजार कब हुई थी? जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब 15 साल के थे जब हरब फिजार हुई, तो ये 4 नंबर के साथ आपने इसे मिला देना है। नंबर 5, सफ़र शाम, आप कितने साल के थे जब सफ़र शाम किया? जी, आप 12 साल के थे, तो ये नंबर 5 के साथ आपने मिला देना है। इस तरह से आपने अपनी बुक पर जो है वो इन बयानात को आपस में मिला लेना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के साथ, कि ये वाक़यात आप कितने साल के थे जब पेश आए।